आज की हमारी ये कहानी सावन के महीने के ऊपर है। तो जानिए इस कहानी में क्या होता है आगे। बने रहिए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल ज़रूर से कर लीजिए। ये कहानी है 3 साल पुरानी, सावन के उसी महीने की जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सावन की वो काली रात, सावन की वो रिमझिम बारिश अमूमन लोगों को सुकून देती है, लेकिन मेरे लिए वो रात आज भी खौफनाक है। तारीख थी सावन के दूसरे सोमवार की। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। मैं अपने गांव की ओर अपनी पुरानी बाइक से लौट रहा था। रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था, पूरी तरीके से सुनसान और अंधेरा। मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली के कड़कने से बीच बीच में वो पूरा जंगल सफ़ेद पड़ जाता था। अचानक मेरी बाइक का इंजन बंद हो गया। मैंने बहुत किक मारी, लेकिन सब बेकार। बारिश से बचने के लिए मैंने आसपास देखा। रास्ते से थोड़ी दूर बरगद के एक विशाल पेड़ के नीचे एक पुराना और एक खंडहर हो चुका शिव मंदिर दिखाई दिया। सोचा जब तक बारिश थमती है वहीं पनाह ले लेता हूँ। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक और सड़न जैसी बदबू ने मेरा स्वागत किया। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं थी, बस बीचों बीच एक बहुत ही पुराना काला शिवलिंग स्थापित था। बाहर बारिश की थपकी और अंदर सन्नाटा। रात 12 बजे बारिश की आवाज़ के बीच मुझे कुछ और सुनाई देने लगा। छनक छनक की आवाज़, घुंघरू की आवाज़। इस सुनसान जंगल में सावन की आधी रात को मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने टॉर्च की रोशनी मंदिर परिसर में घुमाई। कोई नहीं था, लेकिन घुंघरू की आवाज़ रुक नहीं रही थी। वो आवाज़ ठीक मंदिर के पीछे बने उस पुराने कुएं से आ रही, जिसे गांव वाले वर्षों से श्रापित मानते हैं। अचानक मंदिर का लोहे का घंटा खुद ही बजने लगा। हवा का एक ऐसा झोंका आया कि मेरी टॉर्च बंद हो गई। पूरा मंदिर गुप्त अंधेरे में डूब गया। केवल बिजली की चमक से ही कुछ नज़र आ सकता था। और तभी बिजली कड़की। उस एक पल की रोशनी में मैंने जो देखा, उससे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। शिवलिंग के ठीक सामने कोई उल्टा खड़ा था। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसके लंबे गीले बाल जमीन को छू रहे थे। उससे लगातार पानी टपक रहा था। वो पानी नहीं, गाढ़ा काला खून था। वो धीमी आवाज़ में फुसफुसा रही थी, सावन आया है, मुझे मेरा भोग चाहिए। मेरी जीभ गले में ही घुट गई। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में जम चुके थे। वो चीज़ धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं और चेहरे की चमड़ी ऐसे गल चुकी थी जैसे कई दिनों से पानी में सड़ रही हो। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां अजीब तरीके से लंबी थी। उसने बड़े ही भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हर सावन एक नई रूह मेरे लिए चाहिए। मैंने पूरी ताकत समेटते हुए पीछे दौड़ लगा दी। मैं बारिश में कीचड़ में गिरता पड़ता भागता रहा। पीछे से उसे हंसने की और घुंघरू के छन छन की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो हवा में उड़ती हुई ठीक मेरे पीछे आ रही है। मैं कैसे कैसे सड़क तक पहुंचा और मेरी जान बची, मुझे आज भी ठीक से याद नहीं। सुबह जब गांव वालों को होश में आने के बाद मैंने सब बताया, तो उन्होंने जो कहा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि लगभग 50 साल पहले सावन के दूसरे सोमवार के रात में एक औरत ने उस कुएं में कूदकर जान दी थी। तब से उस सावन की रात को वो मंदिर के आसपास भटकते हुए लोगों की राह में घूमती है। और आज भी मंदिर में जब बारिश की बूंदें कड़कती है, तो मुझे आज भी बारिश में छन छन की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे उस चुड़ैल को देख करके आज तक उसके डर और उसके होने का एहसास होता रहता है।